गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार पुनः मैं सभी स्टूडेंट्स का हमारे महाविद्यालय श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। और जिस किसी भी स्टूडेंट ने अगर हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेज इस वैश्विक महामारी कोरोना के समय डेली जो क्लासें होती है नियमित, उनका आपको लाभ मिल सके और आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ जो एग्ज़ाम है इसकी प्रिपरेशन को अनवरत जारी रख सके। हम बीए फाइनल ईयर कि जो पोल साइंस की बुक है अंतर्राष्ट्रीय संबंध इंटरनेशनल रिलेशन में आज हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध का प्रभाव, अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है इस पर शीत युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो परिवेश हमारी कक्षाएं हैं फाइनल ईयर की, इसमें हम शीत युद्ध का अर्थ और शीत युद्ध के कारण है इनकी चर्चा कर चुके हैं विस्तृत रूप में। आज हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर जो कोल्ड वार है, शीत युद्ध है, इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो हमारे को पता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध की वजह से दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद में शीत युद्ध शुरू हुआ था। विश्व समुदाय दो गुटों में, एक संयुक्त राज्य अमेरिका पूंजीवादी और दूसरा सोवियत संघ साम्यवादी, दो गुटों में क्या हो गया, बंट गया। तो पहला कारण है विश्व का दो गुटों में विभाजित होना। शीत युद्ध के कारण विश्व राजनीति का स्वरूप द्विपक्षीय बन गया, दो पिलर बन गया। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दो पृथक गुटों का नेतृत्व करने लगे। अब विश्व की समस्याओं को इसी गुटबंदी के आधार पर आंका जाने लगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं उलझनपूर्ण बन गई है। चाहे कश्मीर की समस्या हो, चाहे कोरिया की समस्या हो, चाहे अफगानिस्तान की समस्या हो, इसमें क्या हो गया, ये सब द्विपक्षीय मुद्दे बन गए। तो इस बात का ध्यान रखना है। पहला है विश्व का दो गुटों में विभाजित हो गया। एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका पूंजीवादी नेतृत्व में, दूसरा साम्यवादी सोवियत संघ के नेतृत्व में। विश्व क्या बन गया है, दो जो गुट है इसमें विश्व है, इसका क्या हो गया, विभाजन हो गया। दूसरा है आतंक और अविश्वास के दायरे में विस्तार। आतंक, विश्व का जो माहौल है वो क्या हो गया, भयपूर्ण हो गया, आपस में अविश्वास हो गया, संदेह है, शंका है, इस प्रकार के दायरे में क्या हो गया, विस्तार हो गया। शीत युद्ध ने राष्ट्रों को भयभीत किया, आतंक और अविश्वास का दायरा बढ़ाया। अमेरिका और सोवियत संघ के मतभेदों के कारण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गहरे तनाव है, वैमनस्य है, मनोमालिन्य है, प्रतिस्पर्धा है और अविश्वास की स्थिति आ गई। विभिन्न राष्ट्र और जनमानस इस बात से भयभीत रहने लगे कि पता नहीं कौन सी घटना से कोई क्या हो जाए, विश्व युद्ध का कारण बन जाए। और हर समय क्या है, युद्ध का वातावरण है वो बना रहा। तो दूसरा कारण हमने पढ़ लिया, आतंक और अविश्वास के दायरे में विस्तार। तीसरा है आणविक युद्ध की संभावना का भय। आणविक युद्ध है, दोनों देशों के पास में क्या हो गए थे, परमाणु हथियार हो गए थे, अणुबम हो गए थे। 1945 में आणविक शस्त्र का प्रयोग किया गया। 1945 में हमने पढ़ा था, संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के दो नगर 6 व 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी, ये कहाँ के नगर थे, जापान के थे। विभिन्न जो कंपटीशन एग्जाम है इसमें पूछा भी गया है कि हिरोशिमा और नागासाकी कहाँ के नगर थे, तो कहाँ के, जापान के। हिरोशिमा पर कब, 6 अगस्त को, जापान पे कब, 9 अगस्त को। अणुबम किसने गिराए थे, अमेरिका ने गिराए थे। तो 1945 में आणविक शस्त्र का प्रयोग किया गया था। शीत युद्ध के वातावरण में ये महसूस किया जाने लगा कि अगला युद्ध भयंकर आणविक युद्ध होगा। क्यूबा संकट के समय 1962 में, क्यूबा अमेरिका का पड़ोसी देश है, परंतु वहाँ पर जो वो किस गुट का था, साम्यवादी सोवियत संघ के गुट का था। और क्यूबा मिसाइल संकट, सोवियत संघ ने क्यूबा में क्या कर ली, अपनी जो मिसाइल है उनका तैनात कर लिया। और उस समय लग रहा था कि अब दोनों देश है वो, दोनों महाशक्तियाँ नज़दीक आ गई है और कभी भी क्या हो सकता है, विश्व युद्ध है या युद्ध छिड़ सकता है। क्यूबा संकट के समय आणविक युद्ध की संभावना बढ़ गई थी। अब लोगों को आणविक आतंक मानसिक रूप से सताने लगा था और आणविक शस्त्रों के निर्माण में भी क्या हो गई थी, निर्माण की होड़ में भी वृद्धि हो गई थी। अगला है सैनिक संधियों और सैनिक गठबंधनों का बाहुल्य। अमेरिका ने नाटो है, सेंटो है, सिएटो है, इन गुटों की स्थापना की। तो सोवियत संघ के नेतृत्व में कौन सा, वारसा पैक्ट कब है, 1955 में। तो इस प्रकार के विभिन्न सैनिक गठबंधन है, इनकी भी क्या हुई, निर्माण हुआ। शीत युद्ध ने विश्व में सैनिक संधियों हैं, उस सैनिक गठबंधनों को जन्म दिया। नाटो है, नाटो अगस्त 1949 में, तो सीटो है 1954 में, सेंटो है 1955 में तथा वारसा 1955 में। जैसे अनेक सैनिक गठबंधनों का है वो निर्माण हुआ।
और इसके कारण शीत युद्ध में उग्रता आई और इन्होंने निशस्त्रीकरण की जो समस्या को और अधिक क्या बना दिया, जटिल बना दिया। तो सैनिक संधि हुए हैं, सैनिक जो गठबंधन है इनका क्या है, बाहुल्य है। अगला जो है वो है शस्त्रीकरण की अविरल प्रतिस्पर्धा। शस्त्रीकरण मतलब हथियारों की होड़ हो गई थी दोनों महाशक्तियों के मध्य। शीत युद्ध ने शस्त्रीकरण की होड़ को बढ़ावा दिया, जिसके कारण विश्व शांति और निशस्त्रीकरण की जो योजनाएं थी, विश्व शांति और निशस्त्रीकरण की जो योजनाएं थी, विश्व शांति और जो निशस्त्रीकरण की जो योजनाएं थी वो क्या हो गई, धूमिल हो गई। क्योंकि दोनों ही जो गुट है, दोनों ही देश है, वो किस में लगे थे, शस्त्र निर्माणों की होड़ में लगे थे। कैनेडी, जॉन ऑफ कैनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति थे और इन्होंने कहा, कैनेडी ने कहा कि शीत युद्ध ने शस्त्रों की शक्ति, शस्त्रों की होड़ और विध्वंसक शस्त्रों की खोज को बढ़ावा दिया है। कैनेडी, जॉन ऑफ कैनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। इन्होंने कहा कि शीत युद्ध ने शस्त्रों की शक्ति, शस्त्रों की होड़ और विध्वंसक शस्त्रों की खोज को क्या दिया है, बढ़ावा दिया। ये बात खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन ऑफ कैनेडी है वो कह चुके हैं। अगला है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यांत्रिकीकरण। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वो क्या हो गया, एक तरह की मशीन हो गई, एक तरह की यंत्रों में काम करने वाली हो गई। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यांत्रिकीकरण। शीत युद्ध का स्पष्ट अर्थ ये लिया जाता है कि विश्व दो भागों में विभक्त हो गया, एक खेमा देवताओं का, दूसरा दानवों का। एक तरफ काली भेड़ें हैं तो दूसरी तरफ सफ़ेद भेड़ें हैं, इनके मध्य कुछ भी नहीं है। इससे जहाँ इस दृष्टिकोण का विकास हुआ कि हमारे साथ नहीं है, वह हमारा क्या है, विरोधी है। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एकदम क्या हो गया, यांत्रिकीकरण हो गया। क्योंकि विश्व है वो दो गुटों में, एक संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा साम्यवादी खेमे में क्या हो गया, विश्व है इस दो गुटों में है वो बंट गया था। अगला जो है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सैनिक दृष्टिकोण का पोषण। अगला जो कारण है या अगला जो प्रभाव है वो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, इसमें सैनिक जो दृष्टिकोण है इसका पोषण, सैनिक दृष्टिकोण है इसको क्या मिला, बढ़ावा मिला। शीत युद्ध से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सैनिक दृष्टिकोण, मिलिट्री आउटलुक का पोषण हुआ। अब शांति की बात करना भी संध्यापस्त। अब अगर कोई भी शांति की बात कर रहा है तो उस पर क्या होगी, शंका होने लगी, संध्यापस्त लगता था। अब शांति का अर्थ युद्ध के संदर्भ में, अब शांति का अर्थ भी किसके संदर्भ में, युद्ध के संदर्भ में लिया जाने लगा। अब शांति का अर्थ भी युद्ध के, शांति का अर्थ है क्या होगा, युद्ध होगा। मतलब शांति का अर्थ भी युद्ध के संदर्भ में या युद्ध के अर्थ में लिया जाने लगा। ऐसी स्थिति में शांतिकालीन युग के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन दुष्कर कार्य समझा जाने लगा। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ को पंगु, संयुक्त राष्ट्र संघ इसको पंगु करना। संयुक्त राष्ट्र संघ इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में। और इसकी स्थापना इसलिए की गई थी क्योंकि जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना इसलिए की गई थी कि अब दूसरा तो दो युद्ध हो चुके हैं, विश्व युद्ध, अब तीसरा युद्ध नहीं होना चाहिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ को इन दोनों ही महाशक्तियों ने क्या समझ लिया, पंगु समझ लिया, पंगु कर दिया। शीत युद्ध के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे विश्व संगठन के कार्यों में भी अवरोध उत्पन्न हुआ और वह महाशक्तियों के परस्पर विरोधी दृष्टिकोण के कारण संघ कोई कठोर कार्रवाई नहीं कर सका। हमने कल जब शीत युद्ध के कारण पढ़े थे तो उसमें पढ़ा था कि सोवियत संघ ने बार बार क्या किया, बार बार वीटो का उल्लंघन किया था। कहीं कहीं अमेरिका ने भी इसका उल्लंघन किया। तो यहाँ तक कि कई बार तो संघ की स्थिति केवल एक मुख दर्शक से बढ़कर नहीं थी। संयुक्त राष्ट्र संघ इसकी जो स्थिति है वो क्या रह गई थी, एक मुख दर्शक, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है, बस सिर्फ देख रहा है। तो इस प्रकार की मुख दर्शक की जो स्थिति है वो हो गई थी। संयुक्त राष्ट्र का मंच महाशक्तियों की राजनीति का अखाड़ा बन गया और इसे शीत युद्ध के वातावरण में राजनीतिक प्रचार का साधन बना दिया गया। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों का विरोध किया, जिससे संयुक्त राष्ट्र संघ वाद विवाद का ऐसा मंच बन गया जहां सभी भाषण देते हैं किंतु कोई नहीं सुनता। दोनों ही महाशक्तियाँ है वो भाषण दे रही है पर उन नियमों का पालन करने वाला कोई नहीं है, सिर्फ भाषण दे रहे हैं, सुनने वाला है वो कोई नहीं है। अगला है सुरक्षा परिषद को। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो शक्तिशाली सुरक्षा परिषद है, जिसके सुरक्षा परिषद है संयुक्त राष्ट्र संघ के छाएंगे, इसमें सुरक्षा परिषद है वो मुख्य है। इसका मुख्यालय भी कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। तो सुरक्षा परिषद को क्या हो जाना, लकवा लग जाना। तो सुरक्षा परिषद, शीत युद्ध के कारण सुरक्षा परिषद को लकवा लग गया। सुरक्षा परिषद जैसी संस्था जिसके कंधों पर
अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने का त्वरित निर्णय लेने का बाद था, वह सोवियत संघ और अमेरिका के पूर्व और पश्चिम के संघर्ष का क्या बन गई, अखाड़ा बन गई। सुरक्षा जो परिषद है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का शक्तिशाली जो अंग है, वो भी क्या बन गया, सोवियत संघ और अमेरिका इन दोनों के पूर्व और पश्चिम के जो संघर्ष है, इसका अखाड़ा बन गया। इसमें महाशक्तियाँ अपने परस्पर विरोधी स्वार्थों के कारण विभिन्न शांति प्रस्तावों को वीटो द्वारा बेहिचक रद्द करती रहती थी और इसके कारण इतना अधिक विरोध और वीटो का प्रयोग दिखाई देता था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थान पर विभक्त और विरोधी दलों में बंटा हुआ राष्ट्र संघ करना ही क्या होगा, अधिक उपयुक्त होगा। तो इस प्रकार से अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ को पंगु करना और सुरक्षा परिषद है, इसको क्या लग गया था, लकवा लग जाना। अगला है मानवीय कल्याण के कार्यक्रमों की उपेक्षा। मानवीय कल्याण के जो कार्यक्रम है उनकी क्या कर दी गई, उपेक्षा कर दी गई। शीत युद्ध के कारण विश्व राजनीति का केंद्रीय बिंदु सुरक्षा की समस्या तक ही सीमित रह गया और मानव कल्याण से संबंधित कई महत्वपूर्ण कार्यों का स्वरूप गौण हो गया। शीत युद्ध के कारण ही तीसरी दुनिया के विकासशील देशों की भूखमरी, बीमारी, बेरोजगारी, अशिक्षा, आर्थिक पिछड़ापन, राजनीतिक अस्थिरता आदि अनेक महत्वपूर्ण समस्याओं का उचित निदान यथा समय संभव नहीं हो सका, क्योंकि महाशक्तियों का दृष्टिकोण मुख्यतः शक्ति की राजनीति तक ही सीमित रहा। हमने पढ़ा था मार्गेन था वो, तो महाशक्तियों का जो सिद्धांत है वो क्या हो गया था, शक्ति की राजनीति, सिर्फ क्या करना, शक्ति हासिल करना, यहाँ तक ही रह गई। तो इस प्रकार से हमने जो शीत युद्ध के जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, इस पर शीत युद्ध के क्या प्रभाव पड़े, इसका अध्ययन किया। विश्व है दो गुटों में विभाजित हो गया, आतंक और अविश्वास के दायरे में विस्तार हुआ, आणविक युद्ध की संभावना का भय हुआ, विभिन्न देश है वो इस समय परमाणु बमों का आविष्कार कर लिया था, सैनिक संधियां एवं सैनिक गठबंधनों का बाहुल्य, नाटो है, सेंटो है, सीएटो है, वार्सा है, विभिन्न प्रकार के सैनिक गठबंधनों का निर्माण हुआ, शस्त्रीकरण की अविरल प्रतिस्पर्धा, हथियारों की बहुत ज़्यादा होड़ हुई। हर देश या दोनों ही महाशक्तियां अधिक से अधिक हथियार इकट्ठा करने लग गई थी और अधिक हथियारों को इकट्ठा कर लिया था। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यांत्रिकीकरण, अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है इसका क्या हो गया, यांत्रिकीकरण हो गया, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है इस समय क्या हो गई थी, सिर्फ एक मशीन की भांति हो गई थी। इन दो गुटों में है वो विश्व समुदाय क्या हो गया था, बंट गया था। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ को पंगु करना, और संयुक्त राष्ट्र संघ जिसकी स्थापना ये हुई थी कि पूरा विश्व सरकार है, ये पूरा विश्व इसका कहना मानेगा, पर यहाँ पर तो यही लग रहा था कि दोनों ही महाशक्तियाँ इसका बार बार क्या कर रही है, बार बार संयुक्त राष्ट्र संघ है इसका उल्लंघन कर रही है, बार बार वीटो का प्रयोग कर रही है। सुरक्षा परिषद को लकवा लग जाना, जो सुरक्षा परिषद जो संयुक्त राष्ट्र संघ का शक्तिशाली अंग है, इसको भी क्या हो गया था, लकवा लग गया था। ये भी इन दोनों महाशक्तियों को रोकने में कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था। और मानवीय कल्याण के कार्यक्रमों की क्या हो गई थी, विकासशील जो देश है, तृतीय विश्व के जो देश है, जो नए स्वतंत्र हुए थे, वहाँ पर विभिन्न प्रकार की गरीबी थी, बेरोजगारी थी, भूखमरी थी, महामारी थी, इस प्रकार के कार्यक्रमों की क्या कर दी गई, उपेक्षा कर दी गई। और विश्व समुदाय ये दूसरे विश्व से लेकर 1990 तक, जब तक सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ, तब तक ये दो गुटों में क्या हो गया था, बंट गया था। तो आज की हमारी क्लास में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर हमने शीत युद्ध का प्रभाव है इसका अध्ययन किया। आगे की क्लास में हम आगे है जानकारी हासिल करेंगे। तो अपनी जो बीए या जो थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट है वो अपनी तैयारी को अनवर जारी रखे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है वो 100% होएगा। वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद, जय भारत।